हेलो स्टूडेंट्स। अच्छा बेटे, ऑसिलेशन के न्यूमेरिकल्स जो है शुरू कर रहे हैं। आज इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है पेपर के लिहाज से। तो चलो पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एन आइडियल स्प्रिंग एंड मैश सिस्टम इज 0.50 सेकेंड। टाइम पीरियड दिया हुआ है बेटा आपको ऑसिलेशन का, वाइब्रेशन का, हमने लिख दिया 0.50 सेकेंड। फिर क्या कह रहा है? स्प्रिंग मैश सिस्टम दिया हुआ है बेटा उसने आपको। अच्छा, फिर क्या कह रहा है? एंड द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो कह रहा है कि एम्पलीट्यूड जो है वो 5.0 सेंटीमीटर है, तो हमने एम्पलीट्यूड भी लिख दिया x नॉट 5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या कहता है? व्हाट इज द स्पीड एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं बेटा मीन पॉइंट को। वहां पे उसने स्पीड पूछी आपसे, तो हमने यहाँ पे स्पीड लिख दिया रिक्वायर्ड में। मैक्सिमम क्यों लिखा अभी वजाहत करते हैं। और उसके बाद क्या कहा कि एक्सेलरेशन भी मालूम कीजिए एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग सॉरी। तो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर उसने आपसे एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए कहा, वो भी मैंने मैक्सिमम लिख दिया। तो देखो बेटे, पहला न्यूमेरिकल है तो कुछ चीजें मैं ऑसिलेशन में यानी वाइब्रेशन में क्लियर कर दूं। इवन दो ये टॉपिक जो है वो तो थ्योरी में कवर होगा, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बेटा कुछ बातों का जानना जरूरी है। देखो, कोई भी वाइब्रेटरी सिस्टम है ना, उसमें 3 पॉइंट बड़े क्रूशियल होते हैं। कोई भी वाइब्रेटरी सिस्टम ले लीजिए आप, स्प्रिंग मैश सिस्टम ले लें या प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल ले लें विच इज मूविंग इन अ सर्कुलर यूनिफॉर्म स्पीड, या आप सिंपल पेंडुलम ले लीजिए विद शॉर्ट एम्पलीट्यूड। कोई भी आप ऑसिलेटरी सिस्टम लेंगे तो उसमें 3 पॉइंट बहुत जरूरी है बेटा। एक ये मीन पोजीशन, इसे हम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं, और ये दो आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन होती है जहां पे ऑब्जेक्ट मोमेंटरली रुकता है और उसके बाद अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता है। तो देखिए बेटे, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर याद रखिए, मीन पोजीशन जैसे आप कहते हैं, जो स्पीड है वो मैक्सिमा होती है, मैक्सिमम स्पीड होती है ना। और क्योंकि आप जानते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होती है बेटे, तो यहां पे स्पीड जो है आपके पास मैक्सिमम होती है। अच्छा, जो एक्सट्रीम पोजीशन होते हैं, हमने अभी वजाहत की कि एक्सट्रीम पोजीशन होता वही है जहां पे ऑब्जेक्ट एक लम्हे के लिए रुकता है और रुकने के बाद फिर अपनी डायरेक्शन रिवर्स करता है। तो बेटे, जब रुक गया तो वहां पे फिर काइनेटिक एनर्जी का सवाल ही नहीं है। तो इस पॉइंट के ऊपर एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। ठीक है जी। अब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो स्पीड क्या हो जाएगी बेटा? यहां पे 0 हो जाएगी, यहां पे स्पीड 0 होती है। ठीक है ना। फिर क्या चीज मैक्सिमम होती है? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, यानी फोर्स मैक्सिमम है। फोर्स मैक्सिमम है तो याद रखिए एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है बेटे, चाहे आप ये वाला एक्सट्रीम ले लें, चाहे आप ये वाला एक्सट्रीम ले लें, यहां पे भी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। इसका मतलब है स्पीड तो 0 हो जाएगी, लेकिन जो आपका एक्सेलरेशन है बेटा वो आपके पास क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। और मीन पोजीशन पे क्योंकि नेट फोर्स 0 होती है और हम आपको पढ़ा चुके हैं न्यूटन सेकंड लॉ, तो यहां पे याद रखिए कि एक्सेलरेशन जो है वो 0 होता है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है मेरा बेटा जिन्हें आपको याद रखना है हमेशा। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे स्पीड मैक्सिमम होगी, जबकि एक्सट्रीम पोजीशन पे जो एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम होगा। जहां एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा वहां स्पीड 0 होगी, जहां पे स्पीड मैक्सिमम होगी वहां पे एक्सेलरेशन 0 होगा। ये बात आप लोगों ने पढ़ी भी है कंडीशन में ना, जिसमें आप ये भी पढ़ते हैं कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन और मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, जो मैक्सिमम किसी भी पॉइंट पे लेंगे तो उसे इंस्टेंटेनियस कहते हैं। अभी क्योंकि सवाल नहीं है इंस्टेंटेनियस का, तो इस बहस में ना जाइए। यहां पे किसी भी पॉइंट पे अगर डिस्प्लेसमेंट ले लिया जाए तो यूजुअली हम एक्स से जाहिर करते हैं, लेकिन अगर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लिया जाए बेटा मीन पोजीशन से, ये वाला, तो इसे हम एक्स नॉट से, या एम्पलीट्यूड है क्योंकि ये, इसलिए ए से भी जाहिर करते हैं। आप ए से भी लिख सकते हैं, इसे एक्स नॉट से भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटे। और इसी के ऊपर एक्सेलरेशन डिपेंड करता है। जितना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा उतना एक्सेलरेशन ज्यादा होगा बेटे, और जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाएगा तो आपके पास एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा बेटे? मैक्सिमम हो जाएगा। अच्छा, ये याद रखना कि एक्सेलरेशन साइन कन्वेंशन अप्लाई होती है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जो आपके पास एम्पलीट्यूड है ये आपके पास बराबर होता है +-a के, है ना। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसी तरह बेटे एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। ठीक है ना।
ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन है ना। अब इस बात का क्या मतलब सर, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन है। अब इस पॉइंट को जरा तवज्जो से समझना बेटा और अपने की पॉइंट के तौर पे याद रखना। अगर ए पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, याद रखना है बेटा इस पॉइंट को। और अगर ए नेगेटिव है तो बेटा आपके पास एक्सेलरेशन फिर पॉजिटिव होगा। देखो ऐसा ही होगा ना, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन है तो पॉजिटिव ए का मतलब कि आप यहां पे है ना, पॉजिटिव मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे, तो अब एक्सेलरेशन कहां जाएगा बेटा, बैकवर्ड, पीछे की तरफ आएगा, तो एक्सेलरेशन देखो हमेशा नेगेटिव होगा। और जब आपके पास एम्पलीट्यूड नेगेटिव है इसका मतलब है आप लेफ्ट मैक्सिमम पे हैं, इस पॉइंट पे हैं, और इस पॉइंट पे हैं बेटा, तो आपके पास एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, टुवर्ड्स द राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आप न्यूमेरिकल में यूजुअली मैग्नीट्यूड लिख रहे होते हैं तो इसलिए साइन कन्वेंशन में आपको इतना ज्यादा नॉलेज नहीं होती, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो ये सारे पॉइंट क्लियर होना जरूरी है। बहरहाल बेटे न्यूमेरिकल पे आओ, तो इसलिए देखो मैंने मैक्सिमम लिखा कि उसने इक्विलिब्रियम पे कहा था, इक्विलिब्रियम पे स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी, और एक्सट्रीम पे मैक्सिमम एक्सटेंशन पे उसने एक्सेलरेशन कहा था, तो बेटे यहां पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा। चलो अब कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। अच्छा, टाइम पीरियड दिया हुआ है और एक्स नॉट दिया हुआ है। अब देखो अगर तुम वी मैक्सिमम मालूम करना चाहते हो तो इसका फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। वी मैक्सिमा का फॉर्मूला होता है तुम्हारे पास ओमेगा एक्स नॉट, और अगर तुम एक्सेलरेशन का मैक्सिमा मालूम करना चाहते हो तो एक्सेलरेशन मैक्सिमा तुम्हारे पास होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट। एक्स नॉट भी कह सकते हो, ए भी कह सकते हो, मैंने बताया। तो ये बात तो तय है सर कि जब तक ओमेगा मालूम नहीं होता, जब तक ना हम स्पीड मालूम कर सकेंगे और ना एक्सेलरेशन मालूम कर सकेंगे। तो चलो बेटा पहले ओमेगा के ऊपर आ जाइए। ओमेगा का हमने थ्योरी में फॉर्मूला पढ़ा था बेटे, ओमेगा बराबर होता है किसके, 2 पाई अपॉन टी के। सपोर्टिंग में इसीलिए आपको टाइम पीरियड दिया हुआ है, यूनिट भी बिल्कुल सही है, सेकेंड। तो चलिए 2 हमें पता है, पाई हमें पता है 3.142 डिवाइडेड बाय टी आपको गिवन है कितना, 0.5। चलिए जी इन सब को आप कैलकुलेट कर ले तो आपके पास मेरा बेटा ओमेगा आ जाएगा 12.568, और क्योंकि ये दोनों आपने ऐसा यूनिट में लिए, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी, तो यूनिट आ जाएगी रेडियन पर सेकंड, जो कि ओमेगा की ऐसा यूनिट है। अब देखो आप मैक्सिमम स्पीड भी मालूम कर लोगे और एक्सेलरेशन भी मालूम कर लोगे। चलो भाई फटाफट कर लेते हैं। तो मैक्सिमम स्पीड कैसे आएगी, स्पीड मैक्सिमम इज इक्वल टू ओमेगा तो हम मालूम कर चुके जी 12.568, और मल्टीप्लाई करेंगे इसे एक्स नॉट से। एक्स नॉट 5 सेंटीमीटर है, नहीं सर मीटर में कन्वर्ट कीजिए, बहुत आसान है, 100 से डिवाइड कर लीजिए, मीटर में आ जाएगा, तो 0.05 मीटर हो जाएगा। तो चलिए जी 0.05 लिख लिया यहां पे। इन दोनों को आप कैलकुलेट कर लीजिए तो आपके पास मैक्सिमम स्पीड आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 0.63 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपके बुक में सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, अगर आप इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं बेटा 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास मैक्सिमम स्पीड आ जाएगी तकरीबन ये 63 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलिए जी ये स्पीड आ गई बेटा। अब एक्सेलरेशन पे आ जाइए। हमने शुरू में ही बता दिया कि मैक्सिमम एक्सटेंशन पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है जो कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहलाता है ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट। चलिए जी ओमेगा स्क्वायर तो पहले ही है हमारे पास, ओमेगा है, स्क्वायर हम निकाल लेंगे कितना 12.568 का स्क्वायर, और एक्स नॉट हमने अभी अभी मीटर में कन्वर्ट किया था 0.05। तो चलिए बेटा आपके पास एक्सेलरेशन मैक्सिमम आ जाएगा, इसका स्क्वायर लेके इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये अप्रोक्सीमेटली बेटा 7.9, और यूनिट आप जानते हैं एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह बेटा ये आपने पहला न्यूमेरिकल सॉल्व किया। कैलकुलेशन आसान है लेकिन ये पॉइंट्स जो है बेटा इन्हें याद रखिएगा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल से हेल्प करेंगे आपकी।